कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां इंसानों को इंसान नहीं बल्कि केवल एक टेस्ट सब्जेक्ट समझा जाता है, जहां विज्ञान की आड़ में मौत का खेल खेला जाता है। हम बात कर रहे हैं नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स की, जहां डॉक्टर सफेद कोट में नहीं बल्कि जल्लाद की तरह मौत का फरमान सुनाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी वैज्ञानिकों ने मेडिकल एक्सपेरिमेंट के नाम पर हजारों निर्दोष लोगों को भयानक यातनाएं दी। 1940 से 1945 के बीच एडोल्फ हिटलर के आदेश पर 23 नाजी वैज्ञानिकों ने 70,000 से भी अधिक निर्दोष लोगों पर अमानवीय मेडिकल परीक्षण किए। इनमें यहूदी, रोमा समुदाय, विकलांग लोग, समलैंगिक और नाजी शासन के विरोधी शामिल थे। इन प्रयोगों का मकसद 3 चीजें थीं। एक, मिलिट्री पावर। नाजी सेना चाहती थी कि उसके सैनिक किसी भी परिस्थिति में जीवित रह सकें। 2, नस्लीय शुद्धता। हिटलर का मानना था कि केवल आर्यन जाति को जीने का अधिकार है और बाकी सभी को खत्म कर दिया जाना चाहिए। 3, वैज्ञानिक प्रयोग। विज्ञान का उपयोग बिना किसी नैतिकता के केवल क्रूर और अनावश्यक प्रयोगों को सिद्ध करने के लिए किया गया। और इन सब के पीछे जो सबसे कुख्यात चेहरा था वह था मौत का देवदूत डॉ जोसेफ मेंगले। इन भयावह प्रयोगों को नाजी जर्मनी के कंसंट्रेशन कैंप्स में अंजाम दिया जाता था। ये कैंप्स हिटलर की नाजी विचारधारा के तहत उन लोगों को रखने के लिए बनाए गए थे जिन्हें वे नस्लीय शुद्धता के लिए खतरा मानते थे। सबसे कुख्यात प्रयोग ऑश्विट्ज बिर्केनौ में किए गए। नाजी डॉक्टरों ने कंसंट्रेशन कैंप्स में करीब 30 अलग-अलग प्रकार के मेडिकल प्रयोग किए। आइए जानते हैं कुछ सबसे भयानक एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। हाइपोथर्मिया एक्सपेरिमेंट। जब इंसानों को बर्फ में जमाया गया, नाजी वैज्ञानिक जानना चाहते थे कि सैनिक कितनी ठंड सह सकते हैं। इसके लिए कैदियों को 6 डिग्री सेल्सियस के ठंडे पानी में डाल दिया जाता था। कुछ 3 घंटे तक संघर्ष करते रहे, कुछ 30 मिनट में ही दम तोड़ देते। ठंड से अकड़ चुके शरीर को गर्म पानी में डाल दिया जाता, सिर्फ यह देखने के लिए कि किस हद तक शरीर को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। परिणाम, सैकड़ों लोग तड़पकर मर गए। हाई एल्टीट्यूड एक्सपेरिमेंट। जब इंसान का दिमाग विस्फोट कर गया, नाजी वैज्ञानिक देखना चाहते थे कि ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी में इंसान कितनी देर तक जिंदा रह सकता है। कैदियों को कम दबाव वाले वायरन वैक्यूम चेंबर में रखा गया। जब तक उनका शरीर नीला न पड़ जाए, दिमाग फट न जाए, तब तक दबाव कम किया जाता। नतीजा, कई कैदियों की मौत हो गई, कुछ का शरीर बुरी तरह विकृत हो गया। ट्विन एक्सपेरिमेंट्स। 2 में से एक को मारो, दूसरे का असर देखो। सही जोसेफ मेंगले को जुड़वां बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करने की सनक थी। एक बच्चे को घातक बीमारी दी जाती, दूसरा पूरी तरह स्वस्थ रखा जाता। जब बीमार बच्चा मर जाता तो वैज्ञानिक दूसरे का पोस्टमार्टम कर उनके अंगों की तुलना करते। आंखों का रंग बदलने के लिए केमिकल इंजेक्शन दिए जाते, जिससे बच्चों की आंखें खराब हो जाती। इतनी क्रूरता सिर्फ वैज्ञानिक अनुसंधान के नाम पर। सी वाटर एक्सपेरिमेंट्स। जब इंसानों को प्यास से तड़पाकर मारा गया, वैज्ञानिकों को पता लगाना था कि सिर्फ समुद्री पानी पीकर कोई कितने दिन तक जिंदा रह सकता है। कैदियों को केवल खारा पानी दिया जाता। कुछ ही दिनों में उनकी किडनी फेल हो जाती, शरीर में जलन होने लगती और वे पागल होने लगते। बोन, मसल एंड नर्व एक्सपेरिमेंट्स। हड्डियां तोड़कर दर्द का टेस्ट। कैदियों की हड्डियां और मांसपेशियां तोड़ी जाती, यह देखने के लिए कि कौन से दर्द निवारक दवाएं असर करती हैं। कई कैदियों को जिंदा ही शरीर के अंगों से अलग कर दिया जाता था। सोचिए, ये लोग इंसानों पर ही लाइव एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रयोग। कैदियों पर जहरीली गैसें छोड़ी जाती और देखा जाता कि कौन सी गैस सबसे ज्यादा असरदार है। स्किन को जलाया जाता, यह देखने के लिए कि कौन सी दवा जले हुए घाव ठीक कर सकती है। कुछ कैदियों के खून में जानबूझकर इन्फेक्शन फैलाया जाता ताकि बैक्टीरिया के असर को परखा जा सके। फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन, नसबंदी का खौफनाक प्रयोग। नाजी वैज्ञानिक देखना चाहते थे कि कौन सी नसबंदी की तकनीक
सबसे तेज और असरदार है। हजारों महिलाओं और पुरुषों को जबरन नसबंदी के लिए मजबूर किया गया। आखिरी मकसद आर्यन नस्ल को बढ़ावा देना और बाकी सभी नस्लों को खत्म कर देना। इन भयानक प्रयोगों की सच्चाई तब सामने आई जब द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में 1945 में मित्र देशों की सेनाओं ने इन कंसंट्रेशन कैंप्स को आजाद कराया। जब अमेरिकी, ब्रिटिश और सोवियत सैनिक इन शिविरों में पहुंचे तो उन्होंने वहां अकल्पनीय अत्याचारों के सबूत पाए। लाखों लोगों की लाशें मिली, जिनमें से कई लोगों के शरीर पर क्रूर प्रयोगों के निशान थे। प्रयोगशालाओं में इंसानी अंगों से भरे जार मिले, जिन्हें वैज्ञानिक अध्ययन के लिए रखा गया था। बचे हुए कैदियों ने जो गवाही दी, उसने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें बर्फ में डुबोया गया, झड़ दिया गया, उनकी नसबंदी की गई और उनके शरीर को क्रूरता से काटा गया। गुप्त दस्तावेज और नाजी वैज्ञानिकों की डायरी भी मिली, जिनमें प्रयोगों के विस्तार से नोट्स लिखे गए थे। 1947 में न्यूरेमबर्ग ट्रायल के दौरान कई नाजी डॉक्टरों को युद्ध अपराधी करार देकर फांसी दी गई। कुछ को उम्र कैद मिली, लेकिन डॉक्टर जोसेफ मेंगले बच निकला और दक्षिण अमेरिका भाग गया। वह जीवन भर छिपा रहा और कभी पकड़ा नहीं गया। इन प्रयोगों के बाद एक नई संहिता बनी, न्यूरेमबर्ग कोड। यह पहली बार था जब मेडिकल एथिक्स को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। इसके तहत किसी भी मेडिकल रिसर्च के लिए स्वैच्छिक सहमति जरूरी कर दी गई। नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स हमें याद दिलाते हैं कि विज्ञान का इस्तेमाल मानवता के लिए होना चाहिए, न कि उसके विनाश के लिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और रोचक और रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और इतिहास को जानें।